अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ते दूसरे स्कंद का पहला अध्याय दूसरा श्लोक टेक्स्ट 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। Translation: Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society, O Emperor. तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित ने पूछा था व्यक्ति को किसके बारे में चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं जो लोग भौतिक रूप से आसक्त है, गृहेषु गृहमेदि नाम। गृहमेदि का मतलब है जो अपने घर के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हैं, ऐसे लोगों को भगवान के बारे में जो आत्म तत्व है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व के बारे में वो अज्ञान में है, वो अंधे हैं। और ऐसे लोग अलग अलग विषयों का चर्चा करते हैं। नृणाम संति सहस्रश, हजारों विषय का चर्चा करते हैं पर भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते। Purport: In the revealed scriptures, there are two nomenclature for the householder's life. तो हमारे शास्त्रों में जिनका घर गृहस्थी है उनके ऐसे लोगों को दो शब्द उपयोग किया जाता है। One is गृहस्थ and the other is गृहमेदी। एक है गृहस्थ और दूसरा है गृहमेदी। इन दोनों में फर्क क्या है? The grahasthas are those who live together with wife and children but live transcendentally for realizing the ultimate truth. तो गृहस्थ कौन है? जो अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ रहते हैं पर आध्यात्मिक रूप से जीते हैं और उनके परिवार का लक्ष्य है हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान को प्राप्त करना है। ऐसे लोगों को गृहस्थ बोलते हैं। The Grahmedis, however, are those who live only for the benefit of family members, extended or centralized, and thus are envious of others. पर गृहमेदी कौन है? जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, परिवार को आनंद देने के लिए और दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते रहते हैं। ऐसे लोग को गृहमेदी बोलते हैं। मतलब गृहस्थ जो है परिवार में है पर भगवान की भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक रूप में उनके मार्ग पर चलते हैं। पर जो गृहमेदी है उनका परिवार है पर आध्यात्मिक कुछ है ही नहीं उनके जिंदगी में, सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हैं। The word Medi
इंडिकेट्स जेलसी ऑफ अदर्स। ग्रह मेदी में ये जो शब्द है मेदी, मेदी का मतलब है दूसरों के प्रति ईर्ष्या में रहते हैं हमेशा। द ग्रह मेदीज बीइंग इंटरेस्टेड इन फैमिली अफेयर्स ओनली आर सर्टनली एनवियस ऑफ अदर्स। तो इसलिए जो ग्रह मेदी है, क्योंकि अपने परिवार के बारे में चिंतन करते हैं, परिवार को भोग देने के बारे में चिंतन करते हैं, इसीलिए ऐसे जो ग्रह मेदी है दूसरे जो लोग हैं जिनका परिवार है इनसे ईर्ष्या करते रहते हैं। Therefore, one Graha Medi is not on good terms with another Graha Medi. In the extended form, one community, society or nation is not on good terms with another counterpart of selfish interest. तो इसलिए क्योंकि ये पूरे दुनिया में व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं, इसलिए एक ग्रह मेदी का संबंध दूसरे ग्रह मेदी के साथ अच्छे तरह से होता नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते रहते हैं। इसलिए पारिवारिक के रूप में या समाज के रूप में या देश के रूप में दो नेबर्स के बीच में हमेशा कलह या झगड़ा होते रहता है। ये भौतिक दृष्टिकोण है जहाँ पे एक दूसरे के साथ ईर्ष्या से लोग रहते हैं। जैसे एक जो केकड़ा होता है, क्रैब, वो एक दूसरे का पैर खींचता रहता है नीचे, तो वैसे ही ये दुनिया में एक जो ग्रह मेदी है दूसरों के प्रति ईर्ष्या के साथ जीते रहते हैं। इन द एज ऑफ कली all the householders are jealous of one another because they are blind to the knowledge of ultimate truth. तो ये कलयुग में जो परिवार में रहते हैं ग्रह मेदी है एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते रहते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। आध्यात्मिक उनका लक्ष्य नहीं है, इसलिए उनका लक्ष्य क्या है, ये जिंदगी में हमको सफल बनना है, और ये जिंदगी में खुश होने के लिए क्या करते हैं, दूसरों को नीचे खींचते हैं। जैसे केकड़ा होता है दूसरों को नीचे खींचता है, दूसरे केकड़े को अगर वो ऊपर चढ़ रहा है, तो वैसे ये दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करके एक दूसरे का पैर नीचे खींचते रहते हैं। They have many subject matters for hearing, political, scientific, social, economic and so on. But due to a poor fund of knowledge, they set aside the questions of the ultimate miseries of life, namely miseries of birth, death, old age and disease. तो ऐसे जो लोग हैं, जो ग्रह मेदी हैं, अनेक सारे विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं। इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में, या विज्ञान के बारे में, या आर्थिक दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। पर क्योंकि उनके पास ज्ञान कम है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चिंतन करते नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके बारे में चिंतन करते नहीं है। ये भौतिक दुनिया में कष्ट क्यों है, इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। कौन सा विषय सुनते हैं, जो विषय से उनको इंद्र तृप्ति मिलता है, ऐसे विषय के बारे में सुनते रहते हैं, और ऐसे हजारों विषयों के बारे में उनका मन घूमता रहता है। Factually, the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age and disease. But the Graha Medis, being illusioned by the material nature, forget everything about self-realization. तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए दिया है, ताकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इसका पूर्ण रूप से हल कर सके, ये समस्याओं का समाधान कर सके, इसके लिए मनुष्य जिंदगी दिया गया है। पर जो ग्रह मेदी है, अज्ञान के वजह से, माया के वजह से, वो ये चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, सबसे बड़ा कष्ट उसके बारे में भूल जाते हैं, और इंद्रिय भोग में लगते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर चलते ही नहीं है। The ultimate solution to the problems of life is to go back home, back to Godhead. And thus, as stated in Bhagavad Gita 8.16, the miseries of material existence, birth, death, old age and disease are removed. तो इसलिए ये दुनिया से पूरे तरह से कष्ट से मुक्त होने के लिए तरीका क्या है, हमको भगवान के धाम जाना है। जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में जाता है, समुद्र में जाएगा तो गीला होके ही आएगा। कोई अगर बोलेगा मैं समुद्र में गया हूँ पर सूखा बाहर आया हूँ, हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ये भौतिक दुनिया
समुद्र है किसका? कष्टों का समुद्र है। तो यहाँ पे आने के बाद कष्ट ही कष्ट मिलेगा, कोई सूखा बाहर निकल नहीं सकता। तो कष्ट से मुक्त होना है तो तरीका क्या है? हमको भगवत धाम जाना है, वैकुंठ, जहाँ पे कुछ कुंठ नहीं है, जहाँ पे कुछ कष्ट नहीं है। तो ये मनुष्य जिंदगी दिया है भगवान ने। The process of going back home, back to Godhead, is to hear about the Supreme Lord and His name, form, attributes, pastimes, paraphernalia and variegatedness. तो मनुष्य जिंदगी क्या है, किसके लिए दिया है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हल निकालने के लिए, इसका समाधान करने के लिए। और वो कैसे होगा? जब हम भगवत धाम जाएंगे। और भगवत धाम जाने का तरीका क्या है? हमको भगवान के बारे में सुनना है। और भगवान के बारे में सुनना मतलब भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान के धाम, ये सब के बारे में सुनने से हम भगवत धाम की ओर जाते रहेंगे। फूलिश पीपल डू नॉट नो दिस। जो मूर्ख लोग हैं ये जानते नहीं है भगवान के बारे में सुनना है, और क्या करते हैं? उनका पूरा समय जो विषय, ये दुनिया का जो विषय है, अलग अलग विषय के बारे में चर्चा करते रहते हैं। They want to hear something about the name, form, etc. of everything temporary, and they do not know how to utilize this propensity of hearing for the ultimate good. तो इसलिए लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम भी श्रवण करते हैं, बाकी लोग भी श्रवण करते हैं, पर जो भक्त नहीं है वो किसका श्रवण करते हैं? जो नश्वर है, ऐसे चीजों के बारे में श्रवण करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है किसके बारे में श्रवण करना है, वो ज्ञान नहीं है। Misguided as they are, they also create some false literatures about the name, form, attributes, etc. of the ultimate truth. तो इस तरह से, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, पूरे तरह से भ्रमित हो गए हैं, इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं? अलग अलग पुस्तक बनाते हैं, अलग अलग लोगों के नाम, गुण, लीलाओं के बारे में पुस्तक बनाते हैं, और उनको लगता है यही जिंदगी का लक्ष्य है। भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते, बाकी अनेक सारे विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। One should not therefore become a Grihamedi simply to exist for envying others. One should become a real householder in terms of the scriptural injunctions. तो इसलिए किसी को गृहमेदी नहीं बनना चाहिए जो सिर्फ अपना खुद का और अपने परिवार का भौतिक रूप से चिंतन कर रहा है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता रहता है। ऐसा गृहमेदी नहीं बनना चाहिए, पर ऐसा गृहस्थ किसी को बनना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। टेक्स्ट 3, तीसरा श्लोक। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवयायेन च वय दिवाचातेय राजन् कुटुंब वर्णेन वा। तो ऐसे गृहमेदी उनका जिंदगी कैसे बिताते हैं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। The lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. तो ऐसे जो गृहमेदी है, जो भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते, उनका जिंदगी कैसा बीतता है? उनका रात बीतता है सोने में या मैथुन में, इंद्रिय भोग में, और उनका दिन कैसा बीतता है? पैसे कमाने में और अपनी परिवार की रक्षा करने में। तो इस तरह से दिन रात ऐसे बीतते जाते हैं, पर ये लोग जो गृहमेदी हैं, भगवान के बारे में साक्षात्कार, जो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो पूछते नहीं है। Purport: The present human civilization is primarily based on the principles of sleeping and sex indulgence at night, and earning money in the day and spending the same for family maintenance. तो मनुष्य समाज, एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने पूरे मनुष्यों का, मनुष्य समाज के बारे में बताया है। मनुष्य समाज क्या करता है? तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य समाज क्या कर रहा है? रात के समय सोता है, नहीं तो मैथुन, सेक्स लाइफ इसमें लगा है, और दिन भर हर एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके कमाता है। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, अपना स्वार्थ
और अपने परिवार का स्वार्थ। इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। हमसे प्रेम करते हैं स्वयं के शरीर से और अपने परिवार की रक्षा करते हैं क्योंकि मेरा परिवार है। परिवार के प्रति प्रेम है कि नहीं? मेरा परिवार है इसलिए प्रेम होता है। इसलिए अल्टीमेटली एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, हर एक व्यक्ति स्वार्थी है और ये स्वार्थ के लिए दिन भर व्यक्ति मेहनत करता रहता है। सच अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज कंडेम्ड बाय द भागवत स्कूल। ऐसा जो मनुष्य समाज है, जो लोग मानते हैं कि सबसे सफल समाज है। आप किसी को पूछेंगे कि सफलता क्या है, लोगों के सफलता का डेफिनेशन है अच्छा एक परिवार होना चाहिए और अच्छा कमाई होना चाहिए। अच्छा कमाई, अच्छा परिवार, अच्छा घर, ये सफलता है। दिन भर मेहनत करो, पैसा कमाओ और परिवार के साथ थोड़ा आनंद करो, ये लोगों का सफलता का डेफिनेशन है। पर ये जो भागवत स्कूल है, भागवतम है, शुकदेव गोस्वामी, ऐसे जो मनुष्य समाज है उसका धिक्कार करते हैं। बोलते हैं ऐसा मनुष्य समाज एक्चुअली सही समाज नहीं है, ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट सोल, द होल प्रोसेस ऑफ वैदिक नॉलेज इज डायरेक्टेड एट लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ मैटर। तो मनुष्य जिंदगी क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक का मिश्रण है। हमारे शरीर में भौतिक पदार्थ हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंच महाभूत हैं, और उसके साथ साथ आत्मा है, आध्यात्मिक जो प्राण है वो है। तो ये पूरे जो वैदिक शास्त्र है उसका लक्ष्य क्या है? आत्मा को, जो आध्यात्मिक आत्मा है, उसको ये भौतिक शरीर से, भौतिक बंधन से कैसे मुक्त करना है, वो पूरे वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य है। द नॉलेज कंसर्निंग दिस इज कॉल्ड आत्म तत्व। ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? आत्म तत्व। कैसे आत्मा को ये भौतिक बंधन से मुक्त कैसे करें? Those men who are too materialistic are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development for material enjoyment। पर जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, तो पूरे तरह से भौतिक हैं और उनका जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अर्थ कमाना, धन कमाना। और ऐसे लोगों को आत्मा के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। Such materialistic men are called karmis or fruitive laborers, and they are allowed regulative economic development or association of women for sex indulgence। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको आत्मा के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पूरे तरह से भोग में ही लगे हैं, ऐसे लोगों को कर्मी बोला जाता है। और ऐसे कर्मी को थोड़ा सैंक्शन है। सैंक्शन क्या है? ठीक है, आप अर्थ कमाओ और स्त्रियों का संग भी करो, शादी करो और स्त्री का संग करो। Those who are above the karmis, that is the jnanis, yogis and devotees, are strictly prohibited from sex indulgence। तो कर्मी है, कर्मी का कंसेशन है। कंसेशन क्या है? धन कमाओ और स्त्री के साथ संग कर सकते हो, फैमिली, विवाह संस्कार के बाद। पर उस कर्मी के ऊपर जो ज्ञानी है, योगी है और भक्त है, इन तीनों को वर्जित है मैथुन, या स्त्रियों के साथ संग करना वर्जित है। मतलब ज्ञानी भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता है, योगी भी और भक्त भी। मतलब जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता है उनके लिए स्त्रियों का संग वर्जित है। जितना दूर रहेंगे उतना फोकस रहेगा मार्ग में। The karmis are more or less devoid of Atma Tattva knowledge and as such their life is spent without spiritual profit। तो ऐसे जो कर्मी हैं, जो ग्रह मेधी हैं, उनको आत्म तत्व के बारे में पता नहीं है और उनका पूरा जिंदगी बेकार हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वो धन नहीं कमाते, भौतिक रूप से धन कमाते हैं। पर भौतिक रूप का धन अगले जिंदगी में लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक धन नहीं कमाया है। The human life is not meant for hard labor for economic development, nor is it meant for sex indulgence like that of the dogs and hogs। तो मनुष्य जिंदगी अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करके, उसके लिए मनुष्य जिंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का पालन करने के लिए भगवान ने इतने सारे पशु बनाए हैं,
वो लोग कितना मेहनत करते हैं, उनका तो खाना मिलता है। हम बोलेंगे मनुष्य को ही मेहनत करना है इतना, और किसके लिए मेहनत करना है? धन कमाने के लिए। और धन एनीवे आप अगली जिंदगी में लेके नहीं जा सकते। जैसे वो महामूर्ख का कहानी है, एक राजा था, वो गुरु आके, एक साधु आके उसको बोलता है भगवान की भक्ति करो। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे धन कमाना है, मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। तो साधु एक मूर्ख व्यक्ति को रखते हैं उसके राज्य में, उसको बोलते हैं राजा को एक मूर्ख व्यक्ति को रखो और राज्य में घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा और उसको तनख्वाह देते जाओ, सैलरी देते जाओ। राजा बोलता है इतना तो कर सकता हूँ मैं। एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढता है और बोलता है तुम राज्य में ऐसे ही घूमते रहो, मैं तुमको तनख्वाह देता रहूँगा। ऐसा दिन बीतते जाता है और राजा का मृत्यु का समय है। तो राजा हर एक व्यक्ति को धन्यवाद बोलता है, हर एक सेवक को बुला के उनको पैसा देता है। तब उसका याद आता है मेरे जो सैलरी में मेरा एक मूर्ख भी है, उसको भी थोड़ा संतुष्ट करता हूँ जाते जाते। तो उसको बुलाता है और बोलता है अभी तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, छुट्टी तुम्हारा, घर बैठे बैठे तुमको पेंशन मिलेगा, हाँ सैलरी मिलेगा, कुछ मत करो। पर एक काम करो, तुमसे बड़ा एक मूर्ख को ढूंढो और उसके हाथ में ये मूर्ख का डंडा दे दो। तू मूर्ख है तो एक महामूर्ख को ढूंढो। तो ये जो मूर्ख है वो तो डंडा है मूर्ख का, राजा के हाथ में दे देता है और बोलता है कि आप सबसे बड़े महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जिंदगी भर धन कमाया आपने है, पर वो धन तो अगले जिंदगी में आप लेके नहीं जा सकते। तो ये कर्मी का जिंदगी है, पूरा जिंदगी भर मेहनत करता है पर उसको पता नहीं कि ये जो पैसा है मैं अगले जिंदगी में लेके नहीं जा सकता। तो इसलिए उनका बुद्धि कम है और दिन भर मेहनत करते हैं और इंद्रिय भोग, मैं तो जैसे पशु करते हैं वैसे जो इंद्रिय भोग में लगते हैं। इसलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं नरदेहम आद्यम नायम देहम देहम आजाम न लोके कष्टाम कामाम हरहते विद्भुजाम। ये तो बोलते हैं ये जो मनुष्य जिंदगी है पशुओं की तरह भोग करने के लिए नहीं है। तो मनुष्य जिंदगी क्या है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो बोलते हैं मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए। और तपस्या करके सबसे जो ऊंचा सुख है, आनंद है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो आनंद प्राप्त करने के लिए है। तो ये मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? इट इज स्पेशली मेंट फॉर मेकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल लाइफ एंड द मिजरीज देयरऑफ। मनुष्य जिंदगी इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, ये दुनिया का जो समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हल करने के लिए है। ऐसा जिंदगी जीना चाहिए ताकि हम वापस एक जन्म न मिले। So the karmis waste their valuable human life by sleeping and sex in dungeons at night and by laboring hard in the daytime to accumulate wealth, and after doing so they try to improve the standard of materialistic life। पर जो कर्मी हैं जिनको आत्मा के बारे में पता नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है, दिन भर मेहनत करते हैं और रात भर सोने में या मैथुन में उनका समय व्यर्थ हो जाता है। The materialistic way of life is described herein in a nutshell, and how foolish men waste the boon of human life is described as follows। तो एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है कि कैसे मनुष्य मूर्खता से अपना पूरा जिंदगी व्यर्थ कर देता है, सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम। गधे की तरह, गधा होता है, इतना बोझ, कभी कभी ये जो धोबी है ना उसके साथ गधा काम करता है, धोबी गधे के ऊपर इतना बोझ डालता है, इतना बोझ डालता है और गधा काम करता रहता है। और दिन के अंत में क्या मिलता है उसको? थोड़ा घास मिलता है, वो भी सूखा हुआ घास। ये गधा क्यों है? क्योंकि उसको पता नहीं घास बहुत है बाहर। एक सूखे हुए घास के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? बाहर घूमो, वो नौकरी छोड़ दो, घूमते रहो बाहर, इतना घास मिलेगा खाने के लिए। क्योंकि उसको पता नहीं है गधा है और गधे से काम किया जाता है। तो वैसे ही ये दुनिया में लोग इतना मेहनत करते हैं गधे की तरह, क्योंकि उनको पता नहीं है जिंदगी का लक्ष्य क्या है। आनंद प्राप्त करने के लिए इतना इंद्रिय भोग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वर्णन आता है ये संसार क्या है? पवर्ग,
प वर्ग का मतलब है प फ भ भ म। प का मतलब है परिश्रम, बहुत परिश्रम करो, इतना परिश्रम करो कि मुंह से झाग निकलता है, फेन निकलता है। प फ का मतलब है फेन। फिर उसके बाद व्यर्थ, इतना परिश्रम करने के बाद कुछ मिलता है क्या हाथ में? कुछ नहीं मिलता, सब व्यर्थ में जाता है। और उसके ऊपर भय, डर आता है। सफल भी हो गया व्यक्ति, डर के साथ रहता है। हाँ, बैंक में बहुत सारा पैसा है तो डर लगता है कौन पैसे को लूटेगा, घर में सोना है तो कौन आके चुराएगा, हमेशा डर रहता है, भय। और फाइनली मृत्यु, प फ भ भ म, मृत्यु। तो ऐसा मनुष्य जिंदगी बीतता है, प वर्ग बोलते हैं इसको। और आध्यात्मिक मार्ग क्या है? अपवर्ग। ये प वर्ग को से मुक्त कैसे होना है, वो आध्यात्मिक मार्ग है। और क्योंकि लोगों को ये मार्ग के बारे में पता नहीं है, यही चीज करते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में लगे रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि ऐसे जो ग्रह मेदी हैं उनको प्रश्न पूछता नहीं आता और उनको पता नहीं किस कौन से विषय के बारे में सुनना चाहिए। तो हम टेक्स्ट 4 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।